हर लीना, ओ दीन जानत ही निज पद दीना। एक ही बाण से प्राण हर लिया। विश्वामित्र जी बोले दुनिया के लोगों समझ में आ गया, अगर मैं मार देता ताड़का को तो केवल मर जाती, लेकिन राम ने मार दिया है तो मर गई और तर गई। दीन जानते ही निज पद दीना, बोलो मर भी गई और तर भी गई। इसलिए देखो ये राम जी का प्रभाव है। आप कहोगे महाराज तर तो गई है, क्यों? सन्मुख होए जीव मोह जवहीं, सन्मुख होए जीव मोह जवहीं। जन्म कोटि अघ नासहीं तवहीं, जन्म कोटि अघ नासहीं तवहीं। जन्म कोटि अघ नासहीं तवहीं, जन्म कोटि अघ नासहीं तवहीं। परमात्मा के दर्शन का यही प्रभाव है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि रोज भगवान का दर्शन करो। घर घर में मंदिर बनाने की क्यों परंपरा है? भाई गृहस्थी है तो छोटा मंदिर बनाते हो, क्यों? स्नान करके भगवान का दर्शन करो। दर्शन करने से जो रात्रि में अनजाने में पाप हो गए हैं वो भगवान के दर्शन से मुक्त हो जाएंगे। और शाम को फिर दर्शन करो। दिन में जो तुमसे पाप हो गए हैं, चाहे जाने में हुए हों चाहे अनजाने में हुए हों, शाम को दर्शन करो तो दिन भर के जाने अनजाने के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब तुम्हें करने में क्या दिक्कत है? दर्शन करने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, लेकिन क्या करना? तुम्हें तरना नहीं है, मरना है तो मरो। दर्शन नहीं करना है तो मैं क्या करूं? मैं तो कह ही सकता हूं और समझा सकता हूं, लेकिन तुम तो करते हो दर्शन। नहीं बुरा लग जाएगा, 2 दिन आओगे नहीं। ऐसी बात कह रहे थे महाराज जी, क्यों जाएं वहां सुनने? नहीं 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 नहीं, अच्छे काम कर रहे हो तुम, है नहीं? अच्छा काम करना, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने कह दिया तो तुमने कहा वाह महाराज ने हम करते भी नहीं अच्छा, और महाराज ने कह दिया अच्छे करते हैं, हमने बुद्धू बना दिया महाराज को। नहीं नहीं, अच्छा काम करने से बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। अच्छा, सबसे अच्छा काम है भगवान का दर्शन करना। इसलिए मंदिर अगर बना है तो गांव के लोगों ने बनाया है मंदिर बड़ा, तो बोलो सबका काम है मंदिर बनाने का, दर्शन करने का काम नहीं है क्या? दर्शन भी करना चाहिए। इतना बड़ा मंदिर बना रखा है तो काय के लिए बनाया है तुमने? दर्शन के लिए बनाया है। और दर्शन करने जाओ नहीं तो क्या फायदा है मंदिर बनाने से? यदि ज्यादा दूर है, व्यस्त हो, घर में ठाकुर जी हैं, उन्हीं को 2 पुष्प चढ़ा दो, आरती कर दो, पुष्प चढ़ा दो। ये नहीं कि एक सज्जन बोले महाराज घर में तो हैं, हमें फुर्सत नहीं मिलती, हम नहीं जाते। तो हमने कही कि कौन करता है सेवा? माता जी हैं वो संभाले रहती हैं। उसने सही कह रहा हूं, यही कहा, माता जी हैं वो सब संभाले रहती हैं भगवान को। हमने कहा तो तुम दर्शन भी नहीं कर सकते हो? टाइम नहीं मिलता है और ध्यान भी नहीं रहता है। टाइम नहीं रहता है और ध्यान भी नहीं रहता है। घर में भगवान है, वो ध्यान नहीं है तुमको? माता जी कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन 2 कदम चल के नहीं जा सकते हो, सिर नहीं झुका सकते हो, पुष्प नहीं चढ़ा सकते हो, तो तुम्हें भगवान से कुछ लेने का, मांगने का अधिकार भी नहीं। क्योंकि कोई पशु पक्षी जाएंगे पुष्प चढ़ाने के लिए, तुम्हें मानव शरीर दिया है तो मानस तन गुण ज्ञान निधाना, तुम गुण के खजाने हो, निधान हो। और इतना भी नहीं समझते हो कि हमारा कर्तव्य है कि हमें भगवान के चरणों में मस्तक झुका के पुष्प चढ़ाना चाहिए, थोड़ा स्तुति स्तवन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करो। ठाकुर जी को रोज दर्शन करते समय पुष्प चढ़ाओ। इस कम से कम इस नाते तुम्हारे घर में पुष्प तो होंगे। बोलो भाई, नहीं तो आज पुष्प ही नहीं मिलते, तुलसी नहीं मिलती है और छोड़ो। घर घर में तुलसी होती थी, आज भी है, लेकिन
इस क्षेत्र में तो बहुत है तुलसी, हम वैसी बात नहीं कर रहे। एक जगह हम गए क्षेत्र में तो तुलसी बड़ी मुश्किल में मिली, हमें बड़ी मुश्किल में मिली तुलसी। हमने कहा क्यों भाई, तुम लोग तुलसी को घर में नहीं रख पाए हो? बोले महाराज थी तो तुलसी सूख गई। हमने की सूख गई तुलसी, सेवा नहीं करते हो इसलिए सूख गई। क्यों भाई, सेवा करते होते तो हरी भरी रहती, और सूखती है तो बगल में दूसरा पौधा लगा दिया जाता है, हरी भरी हो जाती, यही नियम है। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि ध्यान नहीं था तभी तो सूख गई तुलसी। खबरदार, तुम लोगों के घर में पानी पीने का अधिकार नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे घर में तुलसी तक नहीं है तो क्या हम तुम्हारे यहाँ का जल पिए, चाहे जैसी संपत्ति भरी पड़ी हो, कोई मतलब नहीं। जब तुलसी नहीं है तो हमें जल पीने का भी अधिकार नहीं है। हिंदू हो, इसलिए मैं कह रहा हूं याद रखना, दो चीजें घर के अंदर अवश्य रखना, एक तो तुलसी और दूसरा तुलसी कृत रामायण। ये दो घर घर में होना चाहिए। आंगन में तुलसी हो और किसी बढ़िया स्वच्छ स्थान पर तुलसी कृत रामायण रखी हो, दो पुष्प चढ़ाओ, पढ़ो, आरती करो, ठाकुर जी रखो, लड्डू गोपाल रखो, है ना। और बहुत अच्छे तुम निष्ठावान हो तो शालिग्राम जी की भी पूजा कर सकते हो, लेकिन बंधनकारी सिस्टम है, उसमें बंधन बंध जाता है। अगर नियम से नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ होता है। लेकिन तुलसी तो घर में रहनी चाहिए। जिस घर में तुलसी है शालिग्राम का वास अपने आप माना जाता है। बोलो भाई, माना जाता है कि नहीं? तो ये फायदा है। आइए सुनिए, ताड़का को परम पद दे दिया, दीन जानते ही निज पद दीना। अब आश्रम आ गया, कौन सा? बक्सर वाला सिद्धाश्रम। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारी चिन साचर कोही, ओ ले सहाय धावा मुनि द्रोही। ओ बिन फरमान राम तही मारा, ओ सत जो जन गा सागर पारा। विश्वामित्र जी का हवन बंद। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण दौड़ो दौड़ो, क्या बात है, साकल्य समाप्त हो गई क्या? हवन बंद क्यों कर दिया? लक्ष्मण जी दौड़े दौड़ गए, गुरुजी 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 क्या बात है? कहे हम अब क्या करें हवन, और क्या करें यज्ञ? सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया, मारा है नहीं लंका और भेज दिया उसको। पूरी न्यूज देगा वहां जाके लंका में। भाई मारा नहीं है उसे और भेजा तो लंका भेजा। अरे अयोध्या ही भेज देते क्यों भाई? अयोध्या भेज देते, भेजा कहां है? सत जो जन का सागर पारा, समुद्र के उस पार गिर त्रिकूट, ऊपर बस लंका। तह रह रावण सहज असंका। विश्वामित्र जी बोले चित्रकूट भेज देते, त्रिकूट पे क्यों भेज दिया? जहां राक्षसों का समूह रहता है वहां जाके मरा नहीं है, पूरी योजना बताएगा, सारी न्यूज देगा, और खतरा पैदा हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया का सिस्टम है, उसमें आप दिक्कत महसूस मत करो, ये तो भैया का सिस्टम है, भैया हमारे सब सिस्टम से काम करते हैं, आप परेशान मत हो। जैसे ही सुबाहु आया तो अग्निबाण से जला के भस्म कर दिया। अग्निबाण से पावक सर सुबाहु पुन मारा, अग्निबाण से भस्म कर दिया। लेकिन बात यह है कि मारीच को क्यों भेजा? मारीच को क्यों भेजा? आपको बतावें, मारीच को इसलिए भेजा कि भगवान का जो संकल्प है निश्चरहीन करो मई, पृथ्वी पर एक भी राक्षस नहीं रहेगा, सबको मारूंगा, खोज खोज के बीन बीन के मारूंगा। तो मारीच को इसलिए भेजा कि तुम जाओ और फिर तुम हमको लंका बुलाओ और फिर हम इनको मारें। बोलो सिस्टम है कि नहीं? अच्छा सही बताओ, सीता जी का
हरण कब हुआ? जब मारीच आया। बोलो मारीच नहीं आता। और रावण को भी एक बात आपको बता दें, रावण में जुर्रत है, ताकत है, साहस है, क्योंकि चलत दशानन डोलत अवनी, रावण आवत सुनो सकोहा, देवन तके मेरे गिर खोहा। लेकिन रावण जो है डायरेक्ट सीता जी के पास नहीं जा पा रहा है, मारीच को भेज रहा है। अच्छा, उसके पास मारीच ही ऐसा लगा कि जो रूप बदलता है, रूप बदलने वाला तो कालनेम भी है। बोलो भाई, रूप बदलने वाला कालनेम है कि नहीं? कालनेम ने हनुमान जी को छलने की कोशिश की थी रूप बदल के, तो बोलो कालनेम को भेज सकता था कि नहीं भेज सकता था? लेकिन उसने जानबूझ करके मारीच को ही भेजा। और मारीच को लंका किसने भेजा है? नरेंद्र मोदी ने। तो फिर चुपचाप क्यों बैठ गए हो? बोला करो, रामायण पढ़ते हो और सबको रामायण याद भी है, बहुत लोगों को। मारीच को सब जानते हैं राम जी ने भेजा। बोलो भेजा कि नहीं? अच्छा, मारीच को भेजा तो रावण किसके पीछे पड़ गया? मारीच के पीछे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विदे हरियाणो नृप नारी। तुम्ही को जाना है। मारीच बोला हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ओ निकाली तलवार, उभय भात देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक शरणाय। उसने कहा इस दुष्ट के हाथ से क्या मरूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं, मत मार, मत मार, जा रहा हूं। अच्छा बोलो, सिस्टम किसने भेजा? राम जी ने, लंका। और वही रावण पीछे पड़ गया मारीच के कि नहीं नहीं तुझे ही जाना पड़ेगा, तुझे ही जाना पड़ेगा। क्यों? राम कीन चाहें सोई होई। जैसा राम जी चाहेंगे वैसे ही होगा ना, और राम जी यही चाह रहे हैं। राम कीन चाहें सोई होई, इसलिए बिन फरमान राम तही मारा। और सत जो जन का सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संघारा। यज्ञ पूरा हो